हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज का मेरा टॉपिक है ओवर थिंकिंग। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग क्या है और किस किस फॉर्म में ये डेवलप होता है और कैसे हम समझ सकते हैं कि हम ओवर थिंकिंग के शिकार हो रहे हैं। हमारा मन ज़्यादा सोच रहा है, हम ज़्यादा सोचने की जो प्रॉब्लम है उसमें हम जा रहे हैं, कैसे हम समझ सकते हैं। इस पूरे टॉपिक पे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओवर थिंकिंग का डिक्शनरी मीनिंग। डिक्शनरी क्या बोलता है? ओवर थिंकिंग की जब आप डिक्शनरी मीनिंग की बात करेंगे तो वो बोलता है टू थिंक अबाउट समथिंग टू मच इन अ वे दैट इज़ नॉट यूजफुल। यानी किसी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट के बारे में सोचना, पार्टिकुलर बात के बारे में सोचना जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, बट हम उसको बार बार रिपीट उसको सोच रहे हैं। वो बातें हमारे दिमाग में बार बार चल रही हैं, बार बार आ रही हैं। जब बात आती है स्पिरिचुअल साइंस की, आध्यात्मिक विज्ञान और विज्ञान दोनों साइंस ये बोलता है कि आप अपने थॉट प्रोसेस को आप रोक नहीं सकते हैं, उसको स्टॉप नहीं कर सकते। वो स्टॉप तभी होता है जब हम डेथ हो जाते हैं, जब हम मरते हैं, तब वो जाके स्टॉप होता है। तो ज़रूरत है उसको एक डायरेक्शन देने की, यानी कि अगर निगेटिव आ रहे हैं तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की यहाँ पे ज़रूरत है, डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, क्योंकि थॉट को तो आप यहाँ पे रोक नहीं सकते। जैसे कि हमारे बॉडी की डेवलपमेंट के लिए अच्छा खाना हम खाते हैं कि हमारे बॉडी का अच्छा डेवलपमेंट हो, उसी तरह जो माइंड के डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन के अच्छे डेवलपमेंट के लिए हम अच्छा रूपी खाना तो खाते ही हैं, अच्छी थॉट देते हैं, यानी कि पॉजिटिव थॉट देते हैं, ताकि हमारा ब्रेन का, हमारे माइंड का डेवलपमेंट वहाँ पे अच्छा हो, उसका विकास अच्छा हो, हमारे सोचने का तरीका अच्छा हो, जो कि पॉजिटिव थॉट से डेवलप होता है। एक बात यहाँ पे ये भी है कि जो पॉजिटिव थॉट में रहते हैं, पॉजिटिव हमेशा बोलते हैं कि पॉजिटिव रहो, वो बेवकूफ़ नहीं है। ऐसा नहीं कि वो ब्लाइंडली, उनको दुनिया के बारे में नहीं पता है, वो ऐसे ही बोल देते हैं कि पॉजिटिव रहो। एक्चुअली उनको अपना लिमिटेशन पता होता है, यानी कि मेरा अगर लिमिटेशन इतना है, अगर मैं इतना का सोचूंगा तो हम वहाँ पे ओवर थिंकिंग के शिकार होना शुरू हो जाएंगे। तो हमारा लिमिटेशन पता होना चाहिए, हमारा स्कोप पता होना चाहिए। उसके अनुसार अगर हम अपने लाइफ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम ओवर थिंकिंग जैसी प्रॉब्लम में, जो आगे जाके जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर की समस्या डेवलप होती है, उससे हम यहाँ पे बच जाएंगे। दूसरा एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। हमारा जो मन होता है, मन में बहुत सारी बातें आती हैं। मन कहता है अभी ये कर लो, अभी वो कर लो, अभी यहाँ घूमने चलते हैं, अभी वहाँ घूमने चलते हैं। आपके पास एक यहाँ पे शक्ति है। एक मन को हम रिलेट करते हैं घोड़े से। घोड़ा जब उसको घोड़े गाड़ी में लगाया जाता है तो उसके साथ एक लगाम रखा जाता है। क्यों? क्योंकि घोड़ा अपने डायरेक्शन में वहाँ पर भागने लगेगा। यहाँ पे जो लगाम होता है, वो लगाम होता है हमारा बुद्धि। भगवान ने इसलिए बुद्धि को डेवलप किया ताकि आप मन रूपी जो घोड़ा है, जो बेफजूल वहाँ पे भाग रहा है, उसको वहाँ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो बुद्धि से आप मन को अगर कंट्रोल करोगे, मन को एक लाइन पकड़ाओगे, एक उसको रास्ता दिखाओगे, तो आप बहुत आगे निकल जाते हैं और दूसरे जो होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि पॉजिटिव थॉट में ही रहना चाहिए। प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम डेवलप होती है, समस्याएं आती हैं, चली जाती हैं, बट अगर आप उस चीज़ को अगर आप अपने पे हावी होने देते हैं तो इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। और साइकोसोमेटिक डिजीज़ का कारण आपने आजकल देखा होगा, डिप्रेशन के कारण बहुत सारे बॉडी पे भी प्रॉब्लम आजकल डेवलप होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे ऑर्गन के फेलियर का रीजन की जब बात करेंगे तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब बात आती है फॉर्म, किस फॉर्म में डेवलप होता है ये ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग पे हम बात करते हैं। पहला जो होता है रूमिनेट। ज़्यादातर इसको रिलेट किया जाता है पास्ट से, यानी कि जो हमारा बीत चुका है। और दूसरा होता है वरी इन्वॉल्व निगेटिव पॉइंट, यानी कि चिंता है और खासकर निगेटिव। और चिंता जहाँ भी आती है वहाँ पे ज़्यादातर वो निगेटिव पॉइंट लेके ही वो आता है। तो पहला हमने देखा रूमिनेट का मतलब होता है कि किसी एक टॉपिक पे बार बार सोचते रहना, किसी एक टॉपिक पे अपना दिमाग उसको लगाए रखना। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं जो क्लियर हो जाएगा आपको, कि मैंने कल वो वैसा कुछ काम किया, मैंने कल कहीं प्रेजेंटेशन दिया, अब वो मैं दे चुका हूँ, लेकिन आज मैं बैठ के ये सोच रहा हूँ कि मेरा प्रेजेंटेशन पता नहीं कैसा रहा होगा और लोग वहाँ पे मुझे बेवकूफ़ समझ रहे होंगे, लोग सोच रहे होंगे इसको कुछ नहीं आता। जो मैं दे चुका हूँ उसके बारे में बैठ के हम यहाँ पे सोच रहे हैं, दैट इज़ रूमिनेट। यानी कि एक टॉपिक है, आपने प्रेजेंटेशन दिया, उसको लेके आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो पास्ट में बीत चुका है उसको लेके आप परेशान हैं।
एक कॉमन एग्जाम्पल ये भी है कि किसी के पेरेंट्स ने ये बोल दिया कि आप कुछ नहीं कर सकते, अपने बच्चों को बोला कि तुम बेकार हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। अब वो बच्चा उस बात को लेके बैठा हुआ है कि मेरे माता पिता ने ऐसा बोला था, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो उस चीज़ को लेके बार बार उसके जो दिमाग में ये प्ले वहाँ पे चल रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसको हम रिलेट करते हैं रूमिनेट से, यानी कि एक पार्टिकुलर टॉपिक पे हम बार बार अपनी थिंकिंग को उसमें उलझाए हुए हैं। दूसरा आता है वरी। वरी इन्वॉल्व निगेटिव। वरी का मतलब क्या होता है? चिंता, और निगेटिव का मतलब नकारात्मक, यानी कि नकारात्मक चिंता। ये इसको रिलेट किया जाता है खासकर फ्यूचर से, प्रेडिक्शन अबाउट फ्यूचर। बहुत सारे लोग को आपने देखा होगा कि बैठे बैठे फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर देते हैं, यानी कि मैं कितना भी मेहनत करूं, मैं कुछ भी करूं, लेकिन मैं सफल नहीं हो सकता, मैं उस पोजीशन पे नहीं जा सकता। ये बैठे बैठे प्रेडिक्शन हो रहा है, ये होता है यहाँ पे हम चिंता में हैं नकारात्मक विचारों के साथ। दूसरा होता है जैसे प्रेजेंटेशन का मैंने एग्जांपल दिया, मुझे कल कहीं बोलना है, मैंने टॉपिक तैयार किया, मुझे कल कहीं बोलना है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जब स्टेज पे जाऊँगा मेरा हाथ कांपेगा, मेरा चेहरा लाल हो जाएगा और लोग सोचेंगे कि इसके पास कॉन्फिडेंस की कमी है। भले ही कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो, लेकिन आप सोच सोच के यहाँ पे अपने कॉन्फिडेंस को यहाँ पे लो कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं वरी इन्वॉल्व निगेटिव पॉइंट, यानी कि हम निगेटिव पॉइंट के लेके जो चीज़ होने वाला है फ्यूचर में उसको लेके हम यहाँ पे परेशान हैं। हम वहाँ पे बहुत अच्छा कर सकते हैं, हमारी अंदर काबिलियत है, बट हम सोच सोच के अपने फ्यूचर को भी यहाँ पे ख़राब कर रहे हैं। एक बहुत अच्छे वक्ता क्या बोलते हैं कि आपको हमेशा 5% आपको पास्ट में जीना चाहिए, आपको यहाँ पे 15% फ्यूचर में जीना चाहिए, और 80% आपको प्रेजेंट में जीना चाहिए अगर आपको खुश रहना है तब। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप पास्ट में अगर उलझे रहते हैं या अपने फ्यूचर में उलझे रहते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा परेशानी के शिकार होते हैं। अब यहाँ एक बात आती है कि नॉर्मल सोचना सही है कि नहीं। नॉर्मल सोचना सही है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने को रिफ्लेक्ट करना, अपने को इम्प्रूव करना, अपने को अच्छा करना। उसके लिए हम अगर पास्ट में कुछ हमने गलतियाँ किया है उससे सीखने की ज़रूरत है। फ्यूचर हमारा कितना अच्छा हो उसको हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं अपने प्रेजेंट से। हम जो आज अच्छा करते हैं उससे हमारा फ्यूचर वहाँ पे अच्छा होता है, वो ब्राइट होता है। इसलिए सेल्फ रिफ्लेक्शन अच्छी बात है। जैसे अगर मेरा एग्ज़ाम है, परसों एग्ज़ाम है मेरा, तो मैं आज टेंशन थोड़ा बहुत लूँगा कि मुझे एग्ज़ाम देना है, मुझे पढ़ाई करनी है। बट अगर आप उसको ओवर, यहाँ पे बात आ रही है ओवर थिंकिंग करना नॉर्मल बात है, यहाँ पे ओवर जब लग जाता है, बहुत ज़्यादा करना, तब आप परेशानी का शिकार होने शुरू हो जाते हैं। सो उसको ओवर नहीं करना, नॉर्मल थिंकिंग करें। नॉर्मल आपको आगे कैसे बढ़ना है उसके लिए थिंकिंग करें। अब बात करते हैं लक्षण, कैसे हम समझ सकते हैं कि हम ओवर थिंकिंग के शिकार हो रहे हैं। सबसे पहला लक्षण है मेरी चिंताएं कम नहीं हो रही। सबसे पहला लाइन पेशेंट का होता है मेरी चिंताएं कम नहीं हो रही, और यही सबसे बड़ा साइन है कि आप ओवर थिंकिंग के शिकार यहाँ पे हो रहे हैं। एक चिंता को लेके हम यहाँ पे ग्रसित हैं, हम बार बार वही टॉपिक दिमाग में आ रहा है, वो जा नहीं रहा। दूसरा सबसे जो कॉमन यहाँ पे सिम्टम देखने को मिलता है कि मैं उन चीज़ों के लिए परेशान रहता हूँ, मैं उन चीज़ों के लिए परेशान रहता हूँ जो मेरे बस में नहीं है। यानी कि अगर मैं डॉक्टर हूँ, अभी मैं सोचूं कि मैं आज पायलट बन जाता, तो ये मेरे बस में नहीं है। मैं अभी डॉक्टर बना, मुझे डॉक्टर इस काम में ज़्यादा अच्छा करना है, मैं अगर सोचूं अभी पायलट बन जाऊँ, तो वो हमारे बियॉन्ड है, वो हमारे सोच के बियॉन्ड है। मैं जिस लाइन में उसमें अच्छा मुझे करने की ज़रूरत है। तो जितना बोला जाता है ना, पहले बोला जाता है कहावत, उतना पैर पसारिए जितनी चादर हो, यानी कि आपका जितना चादर है पैर उतना ही पसारिए। एक्स्ट्रा का सोचना है, लेकिन एक्स्ट्रा सोचना है तब जब आपका उससे प्रेजेंट ना खराब हो। आप वर्तमान खराब करके भविष्य को नहीं बना सकते हैं। इसलिए यहाँ पे दूसरा सबसे जो कॉमन लक्षण देखने को मिलता है, पेशेंट आते हैं बोलते हैं कि मैं उन चीज़ों के बारे में सोचता रहता हूँ जिस पे मेरा कंट्रोल नहीं है या मेरा बस नहीं है। तीसरा सबसे जो कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है, एक पेशेंट आते हैं ये बोलते हैं कि मैं बार बार अपनी गलतियों को रिकॉल करता हूँ, बार बार अपनी गलतियों को याद करता हूँ। अपनी मिस्टेक को, अपनी गलतियों को याद करना सही है, लेकिन अगर आप उसमें उलझे रहते हैं तो ये यहाँ पे गलत है। गलतियों से सीखने की ज़रूरत है, ये नहीं कि उसी गलतियों में पढ़ के अपनी बॉडी को यहाँ पे नुकसान करने की ज़रूरत है। मुझे नींद नहीं आती है, सबसे कॉमन, बहुत सारे कंडीशन में देखने को मिलता है। मुझे नींद नहीं आती, मेरा जो ब्रेन है वो शट ऑफ नहीं होता, वो बंद ही नहीं होता, क्योंकि इतना ज़्यादा थॉट आते रहता है। ये भी बहुत कॉमन लक्षण है जो कि देखने को मिलते हैं ओवर थिंकिंग में। इसके अलावा जो यहाँ पे सिम्टम देखने को मिलता है, टायर्डनेस फीलिंग, हमेशा थका हुआ महसूस करना।
जनरलाइज वीकनेस यहाँ पे काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है। ओवर थिंकिंग में जो पेशेंट जा रहे होते हैं या जो जा चुके होते हैं उनमें जनरलाइज वीकनेस काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे लक्षण है कि अपने जजमेंट पे, यानी कि अपना जजमेंट जो है उस पर पेशेंट को भरोसा नहीं होता। यानी कि मुझे यहाँ पे जाना है तो अभी आधे 1 घंटे या पूरे समय लगे हुए हैं कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे ऐसे करना होगा, ये करना होगा, कैसा होगा, क्या होगा, उसको अपना जजमेंट पे भी भरोसा नहीं होता। मुझे ये चीज़ लेना है या नहीं लेना, उसके बारे में बहुत सोचते रहना। एक सामान भी लेना है उसके लिए पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, एक मोबाइल लेना है उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, खाना बनाना है या कहीं अगर जिम जाना है, जिम जाने में बहुत ज़्यादा परेशान रहता है कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, क्या करूँ। तो अपना जो सेल्फ जजमेंट है उसको भी पेशेंट फुलफिल नहीं कर पाता, उसमें भी परेशान रहता है। इसके अलावा जो फिजिकल लेवल पे जो सिम्टम देखने को मिलता है, टेंशन टाइप हेडेक, जिसमें पेशेंट को लगता है कि पूरे ये एरिया में लगता है कुछ कवर हो गया है, कुछ यहाँ पे कवर किया हुआ है, ऐसा उसको वहाँ पे बोझ महसूस होता है। और टेंशन टाइप हेडेक में खासकर 2 सिम्टम देखने को मिलते हैं, पेन एंड स्टिफनेस। गर्दन में खासकर गर्दन लगता है अकड़ गया है, उसके साथ वहाँ पे पेशेंट को दर्द महसूस होती है। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे कॉमन लक्षण जो देखने को मिलता है कि एक पेशेंट आता है, बोलता है कि अगर किसी सामने वाले ने उसको कुछ बोला, उसने कुछ उसको बोल दिया, तो वो इस सोच में डूबा रहता है कि उसके पीछे का मीनिंग क्या था, उसने ऐसा बोला तो वो क्यों बोला, उसके पीछे मीनिंग क्या थी। उस मीनिंग के खोजने में, उस मीनिंग को खोजने में पेशेंट परेशान रहता है। ये भी एक सिम्टम है ओवर थिंकिंग का, या ओवर थिंकिंग में आप जा रहे हैं, ये इसको वहाँ पे शो कर रहा है। एक यहाँ पे कॉमन लक्षण ये भी है कि पेशेंट ऐसा आके बोलते हैं कि किसी ने कुछ उसको बोल दिया या किसी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, अच्छा बिहेव नहीं किया, तो वो बातें उसके बार बार दिमाग में आती रहती हैं, बार बार उस बात को रिप्ले करते रहता है अपने दिमाग में और उस पर उलझा रहता है। ये भी एक इंडिकेशन है ओवर थिंकिंग में जाने का, या ओवर थिंकिंग में पेशेंट चला गया है। एक लक्षण जो कि ये भी काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है, पेशेंट आके बोलते हैं कि मैं इतना ज़्यादा खोया रहता हूँ, यानी कि ड्वेलिंग, इतना ज़्यादा खोया रहता हूँ कि लोग क्या बोला, लोगों ने मुझे क्या बोला, मुझे समझ में नहीं आता। यानी कि मैं पास्ट में, फ्यूचर की बातों में इतना ज़्यादा खोया रहता हूँ कि कोई मुझे कुछ आके बोल भी देता है तो मैं समझ नहीं पाता कि उसने मुझे क्या बोला, लोगों को मुझे टोकना पड़ता है। ये जितने मैंने जो सिम्टम बताए, साइन बताए, काफ़ी कॉमनली, और ये लाइन आपको काफ़ी जगह देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें जितनी मैंने बताई, ये एक दिन में डेवलप नहीं होता। मैं परेशान हूँ, आज मैं परेशान हूँ, कल मैं नॉर्मल हूँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि मूड चेंज होते रहता है। बट अगर यही चीज़ें कंटिन्यू अगर डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं, तब हम समझ सकते हैं कि हम इस प्रोसेस में जा रहे हैं। और ओवर थिंकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको आगे ले जाता है। इसका जो आउटकम जो मैंने आपको बताया, GAD, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर की समस्या डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और आज की वीडियो में बात करें कि हम ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल करें, कैसे इसको हम मैनेज कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो से रिलेटेड किसी तरह कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका जो भी सोल्यूशन होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने विचारों से मुक्त रहें, गलत विचारों से मुक्त रहें, निगेटिव थॉट को अपने अंदर नहीं आने दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ।